हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि जीन पियाजे के थ्योरी से बनते हैं और आपके टेट सीटेट और अन्य टीचर संबंधी जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी और इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जीन पियाजे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ये वैज्ञानिक थे कहाँ के, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो थे वे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और इन्होंने अपने ही बच्चों पर ये संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। इनकी थ्योरी के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास विभिन्न चरणों में होता है और प्रत्येक चरण बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता बदलती रहती है प्रत्येक चरण में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो ये टोटल 4 चरण हैं। पहला चरण कौन सा है? तो पहला है इनका संवेदीगामी चरण यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये जन्म से 0 से 2 वर्ष या फिर इसको जन्म से 2 वर्ष कहा जाता है। इस चरण में जो शिशु होता है वो अपने परिवेश को समझने के लिए इंद्रियों और गतिविधियों का प्रयोग करता है। इस चरण में बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंट यानी कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है ये बच्चे में अवधारित विकसित करने लगता है। अर्थात बच्चे जो है समझते हैं कि कोई वस्तु दिखती नहीं है लेकिन वह वहाँ पर मौजूद होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी आसपास न हो फिर भी वो रोता है और महसूस करता है कि उसकी माँ आस-पास होगी, इसलिए वो रोता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है? ये संवेदीगामक अवस्था में या फिर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर पाई जाती है। 0 से 2 वर्ष में यानी कि संवेदीगामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर पाया जाता है। दूसरा चरण है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये कब से कब तक होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। जो 2 वर्ष से 7 वर्ष का बच्चा होगा उसमें पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है। इस चरण में बच्चे जो है भाषा और प्रतीकात्मक सोच विकसित करने लगते हैं। जो भाषा होती है और प्रतीकात्मक सोच ये यहाँ पर विकसित होने लगता है। वे काल्पनिक होते हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर तर्क संगत जो होती है इसका विकास बच्चे के अंदर नहीं हो पाता है। भाषा और जो है प्रतीक की सोच विकसित हो जाती है यहाँ पर, लेकिन बच्चे के अंदर यहाँ पर अभी जो है तर्क संगत के विकसित नहीं हो पाती है। ये चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से समझते हैं और जिसे जो है स्व केंद्रिता कहा जाता है। जो बच्चे अपने दृष्टिकोण से समझते हैं इस अवस्था में उसको क्या कहते हैं? स्व केंद्रिता कहा जाता है। अगला चरण है आपका तीसरा चरण कहता है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा चरण कहलाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण। ये होता है आपका 2 से 11 वर्ष के मध्य में। कितने वर्ष से? 2 से 11 वर्ष की जो आयु होती है मूर्त संक्रियात्मक चरण कहलाता है। इस चरण में क्या होता है? तो इस चरण में जो बच्चा है तर्क संगत रूप से सोचने लगता है। जो तर्क के हिसाब से किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है लेकिन उसकी सोच मूर्त घटनाओं और वस्तुओं तक सीमित रहती है। जो मतलब उनके सामने होती हैं, जो बच्चे के सामने घटनाएं होती हैं और जो वस्तु होती है उस तक वहाँ तक ही सीमित रहती है इनकी तर्क संगत। ये संरक्षण की अवधारणाओं को समझने लगते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का रूप बदलने और उसकी मात्रा नहीं बदलती। मान लीजिए 2 ग्लास अलग अलग हो और एक थोड़ा सा लंबा ग्लास हो और थोड़ा सा चौड़ा ग्लास हो, तो उसमें जब देखेगा, इधर देखिए यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा चौड़ा ग्लास है तो इतना ही पानी इसमें रहेगा, लेकिन ये जब लंबे ग्लास में डाल दिया जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो उसको ये लगेगा इसमें पानी ज़्यादा है इसमें कम है, जबकि इसकी मात्रा बराबर होती है। ये अभी इस चीज़ को समझने में बच्चा यहाँ पर कामयाब नहीं रहता है, जबकि मूर्त घटनाओं के बारे में और वस्तुओं के बारे में तर्क संगत रूप से सोचने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। अगला चरण है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 11 वर्ष के
बाद लगभग 18 वर्ष तक कहा जा सकता है। 11 वर्ष से 18 वर्ष, लगभग 17-18 वर्ष के बीच में ये अवस्था होती है। इस चरण में क्या होता है, तो इस चरण में बच्चे अमूर्त और तर्कसंगत रूप से सोचने लगते हैं। ये कल्पना और सिद्धांतों पर आधारित समस्याओं को भी हल कर सकते हैं और समानांतर सोच विकसित कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो चीज़ सामने नहीं होगी, जो अमूर्त होगी, उसके बारे में बच्चे सोचते हैं और इसका जो है हल निकालने की कोशिश यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, अब ये थे आपके चारों चरण। कितने चरण थे जीन पियाजे के, कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, हमने जो आपको ऊपर बता रखे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार बने हैं, और यही प्रश्न आपके कई बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो चलिए अब थ्योरी के बाद प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। तो क्या ऑप्शन ए कहता है पूर्व संज्ञानात्मक चरण है, ऑप्शन बी कहता है औपचारिक संज्ञानात्मक चरण है, ऑप्शन सी कहता है मूर्त संज्ञानात्मक चरण है, या फिर ऑप्शन डी कहता है संवेदीगामी चरण है। तो पहला पूछा यहाँ पर, पहला कौन सा होगा, ये संवेदीगामी चरण होगा, जो कि 0 से 2 वर्ष के मध्य होता है। ये देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने सबसे पहले स्टेज यही थी, तो उसके बारे में हमने आपको अच्छे से बता रखा है। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, थोड़ा होल्ड करिएगा, ना समझ आए उसके बाद सही आंसर आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस चरण में बच्चा होता है ऑब्जेक्ट परमानेंट यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण की अवधारणा समझने लगता है। तो क्या संवेदीगामक में, पूर्व संज्ञानात्मक में, मूर्त संज्ञानात्मक में, या फिर आपके अनौपचारिक संज्ञानात्मक में। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंट यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस में आता है, हमने आपको अभी इन्हीं स्टेजों में से बताया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है संवेदीगामक चरण, इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा बच्चे के किस चरण में समझने लगते हैं। तो क्या संवेदीगामी चरण में, पूर्व संज्ञानात्मक चरण में, मूर्त संज्ञानात्मक चरण में, या फिर औपचारिक संज्ञानात्मक चरण में। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक चरण में जो बच्चा होता है वो संरक्षण की अवधारणा को समझने लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि पूर्व संज्ञानात्मक चरण की विशेषता क्या है। पूर्व संज्ञानात्मक चरण की विशेषता क्या है, क्या तर्कसंगत और अमूर्त सोच, या फिर वस्तुस्थायित्व, या फिर स्वकेंद्रिता और प्रकृत्यात्मक सोच, या फिर संरक्षण की समझ। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। स्वकेंद्रिता और प्रकृत्यात्मक सोच जो होती है पूर्व संज्ञानात्मक चरण की अंतर्गत आती है और इसकी विशेषता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर, कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा चरण तर्कसंगत और अमूर्त सोच से संबंधित है। तर्कसंगत और अमूर्त सोच से संबंधित क्या है, क्या पूर्व संज्ञानात्मक चरण होगा, संवेदीगामक चरण होगा, मूर्त संज्ञानात्मक होगा, या फिर औपचारिक संज्ञानात्मक चरण होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी औपचारिक संज्ञानात्मक चरण। यहाँ पर बच्चा जो है तर्कसंगत और अमूर्त सोच डेवलप हो जाती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कह रहा है कि किस चरण में बच्चे तर्कसंगत रूप से मूर्त वस्तुओं और घटनाओं पर सोचते हैं। यहाँ पर मूर्त पूछा है, इसके पहले वाले में अमूर्त था यानी, और यहाँ पर मूर्त घटनाओं के बारे में सोचने लगता है, मतलब जो सामने हो। तो क्या पूर्व संज्ञानात्मक चरण होगा, मूर्त संज्ञानात्मक चरण होगा, अनौपचारिक, या फिर संवेदीगामक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर मूर्त संज्ञानात्मक चरण हो जाएगा। यहाँ पर मूर्त दिया था, मूर्त यहाँ पर भी है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे औपचारिक संज्ञानात्मक चरण में कौन सी क्षमता विकसित करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संज्ञानात्मक चरण यहाँ पर बोल रखा है। तो क्या वस्तु स्थायित्व का गुण, या फिर प्रक्रियात्मक सोच, या फिर अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच, या फिर तर्कसंगत सोच। तो संज्ञानात्मक चरण में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मूर्त और परिकल्पनात्मक सोच, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन सा चरण स्वकेंद्रितता से संबंधित है। तो क्या संवेदीगामी चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर पूर्व संक्रियात्मक है, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक है, और यह है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, करत संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे समांतर सोच यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग की क्षमता जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन सा जवाब इसमें सही होगा? क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी कह रहा है कि संवेदीगामी चरण। तो किस चरण में है समांतर सोच बच्चे के अंदर समांतर सोच की क्षमता विकसित हो जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत बच्चे के अंदर समांतर सोच यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा सबसे पहले किस उम्र में समझी जाती है? तो क्या 2 से 4 वर्ष, 4 से 6, 7 से 11 या फिर 12 से 15? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष के बच्चे के अंदर जो है ये संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंट्स की स्थायित्व अवधारणा किस उम्र में विकसित होती है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं, एग्जाम में भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी कह रहा है 2 से 4 वर्ष, सी कह रहा है 4 से 6 वर्ष, या फिर डी कह रहा है 6 से 8 वर्ष? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष यानी कि संवेदीगामी अवस्था होती है, संवेदीगामी चरण पहली स्टेज है, इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे की स्वकेंद्रितता किस चरण में सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका संवेदीगामी चरण, बी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस चरण में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करके वस्तुओं और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है संवेदीगामी चरण, बी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, और डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न है, कह रहा है पियाजे के अनुसार कौन सा चरण शिशुओं में शारीरिक गतिविधियों और इंद्रियों पर निर्भरता को दर्शाता है? तो ए है पूर्व संक्रियात्मक चरण, बी है मूर्त संक्रियात्मक, सी है संवेदीगामी चरण, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, संवेदीगामी चरण। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस चरण में बच्चे परीक्षण जो है परिप्रेक्ष्य ग्रहण की क्षमता विकसित हो जाती है? बच्चे किस चरण में बच्चे के अंदर परिप्रेक्ष्य ग्रहण करने की क्षमता डेवलप हो जाती है? क्या संवेदीगामी चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य ग्रहण की क्षमता किस में डेवलप होगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण में। तो ये थे आपके 15 प्रश्न जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित, और जीन पियाजे की थ्योरी और 15 प्रश्न ये हम आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।